आइए जानते हैं दोस्तों कि क्यों लगानी पड़ी कनाडा जैसे विकसित देश में इमरजेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका डीएनडी वर्ल्ड अफेयर एंड न्यूज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर स्थित एक विकसित देश है और साथ ही इसकी सीमा अमेरिका जैसे पड़ोसी से लगती है। आपको जान लेना चाहिए कि कनाडा और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार यह लगभग 650 बिलियन कनाडाई डॉलर का है। अगर हम इसे यूएस डॉलर में कहें तो यह लगभग 521 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है। आपको अंदाजा लगाने में आसानी होगी। आप देखिए कि भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है वह लगभग 125 बिलियन डॉलर का है और वहीं कनाडा और अमेरिका के बीच का व्यापार 521 बिलियन यूएस डॉलर का है। मतलब कि भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार का लगभग 5 गुना ज्यादा। साथ ही दोस्तों, जो कनाडा और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार है यह सारे का सारा ट्रकों के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वह सभी ट्रकों के द्वारा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा के आसपास का सारा इलाका फ्रोजन क्षेत्रों में आता है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिकांश समय तक बर्फीला ही रहता है, जिसके कारण शिप्स द्वारा यहाँ मालों की आवाजाही करना संभव नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड ही सरल व उचित माध्यम है। इसलिए कनाडा के प्रमुख जॉब में से जो जॉब है वह है ट्रक ड्राइवर की जॉब। आपने अधिकतर ऐसा सुना भी होगा कि जितने भी भारतीय या फिर जो भी लोग कनाडा में जॉब के लिए जाते हैं उनमें से अधिकतर लोग ट्रक ड्राइवर की जॉब में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, अब तक आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि ट्रक ड्राइवर का कितना बड़ा रोल है कनाडा में, क्योंकि उनके व्यापार के मेजर ट्रांसपोर्ट का रास्ता ट्रक ही है। आइए अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कनाडा में हालात इतने बिगड़ गए कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो दोस्तों, हाल ही में कनाडा की गवर्नमेंट द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें कहा गया कि 15 जनवरी 2022 से कनाडा में आने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। यानी कि कनाडा में प्रवेश के लिए ट्रक ड्राइवरों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए। यही बात कनाडा के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब यह है कि कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा वहां के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथियों, क्योंकि कनाडा एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका मतलब यह है कि आप जनता को किसी भी काम के लिए पाबंद नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपकी आजादी के खिलाफ है। मतलब यह है कि सरकार कोई ऐसा फरमान या नियम नहीं बना सकती जो जनता की स्वतंत्रता को नष्ट करे। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कनाडा में लगभग 85% लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं। साथ ही 90% ट्रक ड्राइवर भी वैक्सीनेटेड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कनाडा में इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा है वह वहां की जनता द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत से ट्रक ड्राइवर भी शामिल हैं। इस प्रोटेस्ट में कनाडा की राजधानी ओटावा में बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रक ड्राइवर एवं जनता इकट्ठी हुई। आप अपनी स्क्रीन पर यह फोटो देख पा रहे हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा में आने वाले सभी रास्ते इनके द्वारा ब्लॉक कर दिए गए और यहाँ 70 किलोमीटर तक इन ट्रकों द्वारा भीषण जाम लगा दिया गया। इन सब के बीच हालात इतने गंभीर हो गए कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपने परिवार समेत अपना प्रधानमंत्री आवास छोड़कर किसी गुप्त व सुरक्षित स्थान पे जाना पड़ा। आप खुद से विचार करिए कि एक ऐसा देश जो पूरी तरह से विकसित है, अमेरिका जैसे देश का पड़ोसी है और दुनिया भर में अपना इंटरफेयर रखता है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में हो रहे प्रदर्शनों से डर के अपने परिवार सहित अपने आवास को छोड़कर जाना पड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो प्रदर्शन कनाडा में किए जा रहे हैं यह सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के द्वारा नहीं बल्कि वहां की जनता के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, यह प्रोटेस्ट जो चल रहा है यह इसलिए नहीं चल रहा कि वैक्सीन को मैंडेटरी किया गया है। इस प्रोटेस्ट में वहां की जनता इसलिए शामिल हुई है क्योंकि उनका मानना है कि सरकार द्वारा हमारी आजादी को नष्ट किया गया है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में महिलाएं, बच्चे एवं सभी उम्र के लोग शामिल हैं। कनाडा की जनता ने अपनी सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ खड़ा होना स्वीकार किया है। लोकतंत्र का सही मतलब को दर्शाने के लिए यह तमाम लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनका मानना है कि मेरे शरीर के साथ मैं कुछ भी करूं वह मेरी मर्जी से होगा। आप हम पे इस तरह के आदेश लागू नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र का सही मतलब जनता का शासन होता है, सरकार का नहीं। सरकार का काम है जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना, ना कि जनता को किसी भी काम के लिए विवश करना। आइए जानते हैं इमरजेंसी लगाने का कारण। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो कि पहले तो छुपे हुए थे अपने ही देश में, अब वह सामने आए हैं और उन्होंने अपने देश की मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि हम देश में इमरजेंसी लगाएंगे। दोस्तों, एक ऐसा देश जो अपने आप में बहुत ही डेवलप कंट्री है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे काफी अच्छा होता है। आज के दिनों में ट्रक ड्राइवर व जनता द्वारा बहुत ही गंभीरता से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। राजधानी ओटावा में काफी समय से ट्रक व अन्य गाड़ियों द्वारा कैपिटल को ब्लॉक कर दिया गया है और अपनी गाड़ियों के द्वारा लगातार हॉकिंग भी की जा रही है। इन सब वजहों से आप समझ सकते हैं कि कनाडा में इमरजेंसी क्यों लगाई गई। साथ ही दोस्तों, इस प्रोटेस्ट एवं इमरजेंसी के कारण कनाडा एवं अन्य व्यापारिक देशों को इससे काफी नुकसान भी हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस इमरजेंसी से होगा क्या। इसका सीधा मतलब यह है कि पहले ट्रक ड्राइवर के साथ
प्रॉपर ह्यूमन राइट्स के साथ डील किया जाता था। अब इमरजेंसी के बाद कैनेडियन अथॉरिटी के पास पावर है, यह लोग वॉयलेंस यूज करके भी इनको हटा सकते हैं, जिससे कि कैनेडियन गवर्नमेंट को उम्मीद है कि स्थिति को जल्दी नियंत्रित कर लिया जाएगा। अगर इमरजेंसी से भी यह इशू सॉल्व नहीं होता तो इसके बाद कनाडा में मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ में क्या होता है दोस्तों, सीधा देश की आर्मी को उतार दिया जाता है और सभी फंडामेंटल राइट्स बंद हो जाते हैं, सिर्फ आर्मी की ही चलती है। साथ ही दोस्तों मैं आपकी राय चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि कनाडा में जो इमरजेंसी इस वक्त लगाई गई क्या वो ठीक है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल का मोटिव है कम समय में उच्च एवं सही जानकारी को आप तक पहुंचाना। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।